डीसी इन्वर्टर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। डीसी इन्वर्टर लगाए हैं, रोज सुबह ऑन करता हूं और रोज शाम को ऑफ करता हूं। हलीम भाई इस मसले का कोई हल बताए और इसके लिए हमें कोई डिवाइस तैयार करके दिखाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाने का तरीका सिखाऊंगा जो रोज सुबह आपका इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिक शिफ्ट करेगा और शाम को जो है ऑटोमेटिक ऑफ करेगा। तो आप अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक इसको सुबह ऑन करोगे और अपनी मर्जी की टाइम के मुताबिक शाम को ऑफ करोगे। इसके अलावा आप इसको मैनुअल भी ऑन ऑफ कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में कभी सवाल न करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, डीसी इन्वर्टर को ऑटोमेटिक सुबह ऑन करने और शाम को ऑटोमेटिक ऑफ करने के लिए आपको इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसमें जो है ये एक चीज़ भी काम करेगा, लेकिन इसके लिए आपको फिर न्यूट्रल कॉमन करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल कॉमन करते वक्त कोई भी मसला आ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसमें हमारे पास एक है डिजिटल टाइमर और एक हमारे पास है 120 एम्पियर के रिले। तो ये हमारे चेंज ओवर के काम करेगी और ये जो है हमारा सुबह जो है टाइम से ऑन करना और शाम को टाइम से ऑफ करने की काम करेगी। तो चलिए इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस बॉक्स को खोलते हो तो इसमें आपको इस तरह का एक डिवाइस मिलता है, जिसमें यहाँ पे ऊपर एक घड़ी भी है और यहाँ पे एक दरवाजा भी है। अगर आप इसको खोलते हो तो यहाँ पे इसमें बटन है जिसके जरिए आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन इस रिले के साथ कैसे करना है और इसका सेटिंग कैसे करना है, पूरा तरीके मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बता देता हूँ। काइंडली आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वैसे इसका सेटिंग जो है इसके अंदर इस पेपर में भी मिल जाती है, लेकिन इसको जो है पढ़ना अगर आप लोगों के लिए मुश्किल है तो इस वीडियो में जो है आप पूरा सीख सकते हैं। इसमें सारा जो है बटन शटन सारे बताए हुए हैं कि कौन से बटन से कौन सा सेटिंग होता है। तो यहाँ पे पहले मैं रिले को जो है बस कर लेता हूँ, इसको भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास काफर का एक रिले है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है और 120 एम्पियर का है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 120 एम्पियर का है। ये कॉपर कोयल वाला है। तो इसमें सिल्वर कोयल वाले भी आते हैं जो कि सस्ते होते हैं, हमारे पास कॉपर वाला है। तो ये दोनों चीजें आपको हमारे शॉप पे मिल जाएगी, हलीमशॉप.com पे। पहले आप लोग इसका तरीका सीख ले, इसके बाद अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं खरीदना चाहिए तो अदरवाइज आप इसको सीख ले। अगर फ्यूचर में आपके सामने ये चीज आती है तो आप इसका कनेक्शन करना सीख सकोगे। तो सबसे पहले जब आप इसका ई कवर खोलते हैं तो यहाँ पे इसमें कुछ बटन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें जो भी सेटिंग है वो आप लोगों ने पहले रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे इसमें एक बटन है सिंपल, आप लोगों ने इसके ऊपर प्रेस कर देना है। तो ये सारी जो है 888 हो जाएगी और अब जो है 0 से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसका टाइम सेट करना है। तो टाइम सेट करने के लिए आप लोगों ने अपनी घड़ी में देखना है कि क्या टाइम है। तो अभी जो है हमारे पास सुबह के 4:01 है। तो इसका टाइम जो है 12 के बाद 13, 14, 15 वाला स्टार्ट होता है। इस तरह नहीं है जैसे घड़ी में 12 के बाद फिर एक शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है 12 के बाद 13, 14 स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर जो टाइम सेट करते हैं वो 4:01 है और इसके ऊपर हमने दिन भी सेट करना है कि आज कौन सा दिन है। तो आज जो दिन है वो संडे है और ये ऑलरेडी SU पे है। आप लोग देख सकते हैं संडे इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो हमने टाइम इसका कैसे सेट करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बटन बताता हूँ। ऊपर 4 है और नीचे 3 है। ऊपर 4 में एक फी है D+H+M+, और यहाँ पे एक घड़ी निशान वाला है, ये रिसेट है, ये मैनुअल ऑन ऑफ का है। M+ का जो है ये मिनट का चेंज करने का है। H+ घंटे चेंज करना है। D+डे चेंज करना है और फिर जो है सेटिंग का है और ये जो है घड़ी के चेंज करने का है। तो घड़ी का ये जो है टाइम चेंज करने का है। तो टाइम चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आपने इस टाइम के ऊपर उंगली रख लेना है, इसको प्रेस पकड़ लेना है और इसके साथ आप जो भी बटन दबाओगे वो चीज़ चेंज होगा। अगर मैं डे वाला बटन दबाऊंगा तो डे चेंज होगा, जैसे कि आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है मंडे हो गया। तो इस तरह फिर मैं इसको लेके जाता हूँ, सबसे आखिरी कोने वाले संडे में कर दिया। अब मैंने इसका जो टाइम है ये 4 करनी है। तो यहाँ पे मैं H का इस घड़ी वाले बटन के साथ H वाला प्रेस करूँगा तो घंटे जो है आगे जाएंगे। तो ये मैंने 4 बजे कर दिया। अब जो है हमारे पास टाइम है 4:02। तो जो घड़ी वाला बटन है इसको दोबारा प्रेस करूँगा और यहाँ पे M वाला प्रेस करूँगा तो 2 मिनट हो गए। तो 4:02 हो गए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका टाइम सेट करना है। तो टाइम हमारा सेट हो गया है। अभी हमने इस तरह करना है कि सुबह ऑन करके और शाम को ऑफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको ये करना होगा कि जो पी का बटन है इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम नंबर 1 जो है स्टार्ट हो गया है। तो ये ऑन है, यानी सुबह इसने ऑन करना है। अगर हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो इसके साथ ये ऑफ वाला ऑप्शन आ रहा है, ये नीचे छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऑफ है, यानी इसको मैं दोबारा बैक करता हूँ, 1 मिनट। प्रोग्राम वाला बटन को क्लिक करेंगे तो एक आया, साथ में ऑन है। अगर इसको इधर हम जो भी टाइम सेट करेंगे तो इसी टाइम इसने ऑन करना है, ये ऑन वाला टाइम है। जब हम पी दोबारा दबाएंगे तो 1 ऊपर फिर लिखा हुआ है, नीचे ऑफ लिखा हुआ है, तो ये ऑफ का टाइम है। अब यहाँ पे हम जो भी टाइम सेट करेंगे तो उस टाइम हमारा जो सिस्टम है वो ऑफ होगा। इस तरीके से इस डिवाइस में 20 ऑप्शन है, यानी 20 एक दिन में जो है आप 20 दफ़ा इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस पावर वाले ये प्रोग्राम वाले बटन को आप जितनी बार दबाओगे ना उतनी बार ये नंबर जो है आगे बढ़ेंगे। ये 1 नंबर था, अब मैंने दोबारा दबाया तो ये 2 नंबर ऑन हो गया, 2 नंबर ऑफ हो गया, इस तरह 3 नंबर, इस तरह 4 नंबर ऑन ऑफ, इस तरह 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20 ऑप्शन जो है इसमें ही आप लोगों के सामने है, तो ये आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसमें आप 20 दफ़ा एक दिन में चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब मैं इसको जब दोबारा दबाऊंगा तो फिर मेन मेन्यू से बाहर निकल गए नहीं, 20 से आगे इसमें प्रोग्राम नहीं है। अब मैं दोबारा प्रोग्राम वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो एक है ऑन वाला है। तो अभी हमने टाइम सेट करना है। डी से जो है दिन सेट होगा, एच से जो है घंटे सेट हो गए और एम से जो है मिनट सेट होगा। इसमें हम अपनी मर्जी का दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें इस दिन हमारा सिस्टम ऑन हो, इस दिन ऑन ना हो, तो वो भी हम इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डी वाला बटन प्रेस करूंगा तो ऊपर जो आप लोग देख सकते हैं टाइम भी आ गया है। यहाँ पे मैं टाइम सेट करूंगा और ऊपर जो है सारे दिन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सारे दिन जो है अभी सेलेक्ट है। अगर अभी मैं टाइम सेलेक्ट करूंगा तो सारे दिन को जो है ये सुबह ऑन होगा और शाम को बंद होगा, जो टाइम में यहाँ पे सेट करूंगा। अगर मैं डी दोबारा दबाऊंगा तो यहाँ पे संडे वाले दिन छोड़ के बाकी चलेंगे, फिर दबाया, फिर संडे से पहले वाला दिन छोड़ के बाकी चलेंगे, और फिर दबाया था और इतवार जो है ये चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। फिर दबाऊंगा तो पहले वाले 3 दिन चलेंगे, आखिर वाले 4 नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें सेंटर वाले 3 हो गए, फिर इस तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन ऑन करके, फिर दोबारा से करें तो फिर एक दिन छोड़ के एक ऑन करके, फिर दोबारा जो है दबाओगे तो सिर्फ मंडे होगा। आप एक एक दिन सिंगल सिंगल सेट हो गया, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, यानी इस दफा ये सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप एक दिन चला रहे हो पूरे हफ्ते में तो ये सेलेक्ट हो गए। फिर जब आप सबसे आखिरी बार दबाओगे तो फिर सारे दिन सेलेक्ट हो गए आप लोगों के सामने है। तो हमारे वाला ये सेटिंग है। इसका वजह यह है कि हमने डेली जो है ऑन ऑफ करना है, हमने इसको छेड़छाड़ नहीं करना। तो डे वाला सेटिंग हो गया। अब हमने घंटे वाला सेटिंग करना है। हमने सुबह 7 बजे ऑन करना है, तो हमने इसके यहाँ पे 7 कर दिए, यानी 7:30 पे हमने ऑन करना है। तो यहाँ पे हमने 30 मिनट साथ में लगा दिए हैं। तो 7:30 ये हमारा अब डेली जो है ऑन करेगा। अब हमने ऑफ किस टाइम करना है, तो इसके लिए हमने ये जो ऑन वाला बटन है, यहाँ पे जो एक और ऑन है, जब हम प्रोग्राम बटन दोबारा दबाएंगे तो एक वही है, साथ में ऑफ आ गया, यहाँ पे टाइम शाइम कुछ भी नहीं है। तो अब हम जब दोबारा डे वाला बटन दबाएंगे तो आप लोगों के सामने है सारे दिन जो है सेलेक्ट हो गए हैं और टाइम वही 7:30 है। क्या करेंगे कि हमने शाम को 6 बजे ऑन करना है, तो यहाँ पे हमने शाम के 6 बजे लगाना है। तो यहाँ पे हम H+ करेंगे तो ये 12 बजे के बाद फिर 13 जाएगा। तो हमने क्या करना है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी हमने 6 बजे करना है। तो 12 के बाद हमने 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसको हमने 18 बजे पे सेट करना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 यानी ये 6 बजे अब सेट हो गया। और मिनट जो है हमने इसको 0 कर देने हैं। तो अभी ये ऑफ वाला सेटिंग है और ये जैसे 18 बजेंगे यानी 6 बजेंगे तो इसने ऑफ कर देना है। अब मैं जब इधर बैक आऊँगा तो आप लोगों के सामने हमारा ये टाइम है 4:07 है। और जब मैं प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा तो हमारा 7:30 पे ये सुबह ऑन होगा। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो 6 बज के शाम को जो है ऑफ होगा। तो ये ऑन ऑफ का हमारा सेटिंग है। और इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर आगे जाते हो तो इसमें और भी बहुत सारे मतलब ये सेटिंग है, लेकिन बाकी सेटिंग हमें ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ डेली सुबह ऑन और शाम को ऑफ करना है। तो ये इसका सेटिंग था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होगा। इसके बाद हम लोगों ने, हाँ एक और बात भी है, ये अभी ऑटो पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑटो ऑन ऑफ होगा। अगर आपने इसको मैनुअल ऑन ऑफ करना है तो ये बटन दबाओगे तो ये ऑन हो गया, फिर दबाया तो ये ऑटो हो गया। तो यहाँ से आप इसको, अभी ऑफ हो गया, अभी इसको आपने ऑटो पे कर देना है तो ये ऑटो ऑन ऑफ होगा। अगर आपने इसको ऑन किया तो ये ऑन होगा, अगर आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया तो ये ऑफ होगा। तो इस तरीके से यहाँ से मैनुअल भी इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन मैं बताना भूल गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेटिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा सुबह ऑन और शाम को ऑफ करने का। अब हमने इसका वेयरिंग कैसे करना है, तो ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर की तरह काम करता है। ऑलरेडी आप लोगों ने अपने सादा इन्वर्टर के साथ एक चेंज ओवर लगाया होगा, जो सुबह आप इन्वर्टर पे करते हो और शाम को आप अपडा पे करते हो। तो ये रिले बिल्कुल वही काम करेगा, लेकिन सुबह ऑन और शाम को ऑफ करने वाला काम ये डिवाइस करेगा। तो इसका वेयरिंग आप लोगों ने कैसे करना है, अगर आप इसको इस तरह देखो तो इसमें 3 पॉइंट है, एक सेंटर में है और एक नीचे है और एक ऊपर है। जो सेंटर वाले पॉइंट है ये हमेशा हमारे आउटपुट है। तो इसके सेंटर में एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इन दोनों के ये नीचे वाले टर्मिनल है, इससे हमने 2 तारें लेनी है और इसको हमने घर के लोड वाले तारों के साथ लगा देनी है। फिर हमारे पास इसमें एक पॉइंट ऊपर है और एक नीचे है। जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हमने लगा देना है अपने वापडा वाले मीटर से जो तारें आ रही हैं इसको हमने ऊपर वाले पॉइंटों के साथ लगा देनी है। फिर हमारे पास जो नीचे वाले पॉइंट आती है इसमें ये एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसके साथ आप लोगों ने डीसी इन्वर्टर के जो पॉइंट है वो लगा देनी है। डीसी इन्वर्टर से जो तारें निकलती है वो आपने फेज इधर लगाना है और न्यूट्रल इधर लगाना है। हमेशा सबके जो है राइट साइड पे आप लोगों ने फेज लगा देना है। ठीक है, और ये इस रिले में टोटल 8 पॉइंट होती है। 6 पॉइंट हमारे चेंज ओवर के लिए होती है और इसके अलावा ये 2 पॉइंट जो है इस रिले को ऑन ऑफ करने की होती है। आप लोग देख सकते हैं इसमें ये जो है पॉइंट लगा हुआ है और एक ये जो है पॉइंट लगा हुआ है। तो इससे ये रिले जो है ऑन ऑफ होती है। तो अब हमने क्या करना है कि जो डीसी इन्वर्टर वाले पॉइंट है उसको हमने एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है।
तो इसमें हमने ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है इससे हमने एक तार डायरेक्ट इसके साथ लगा देना है, जंपर करके छोटा सा तार। और दूसरा जो तार है उसको हमने यहाँ से ले लेना है एक तार, और इसको हमने रिले पॉइंट नंबर 4 के साथ लगा देना है। और फिर जो है रिले के पॉइंट नंबर 3 से एक तार लेके इसको हमने रिले के आखिरी जो पॉइंट हमारा बचता है इसके साथ लगा देना है। तो ये एक तार जो है हमने इधर से इधर और इधर से इधर लगा देना है। फिर हमारे पास डिवाइस में यहाँ पे जो इनपुट तारे हैं, यहाँ पे अगर आपके घर में वापडा नहीं जाती, मतलब अगर 24 घंटे वापडा होती है, आपने बिल बचाने के लिए डीसी इन्वर्टर लगाए हैं, सुबह जो है आप सोलर पे करते हैं और शाम को वापडा पे करते हैं, तो कोशिश करें कि यहाँ पे आप वापडा के 2 तारे इन कर दे, तो इससे जो है ये रिले स्टेबल चलेगी। अगर आपके घर में वापडा नहीं होती तो फिर आप इस तरह कर ले कि यहाँ पे भी जो है डीसी इन्वर्टर के आउटपुट जो तारे होती हैं, जो बिजली होती है, उससे भी 2 तारे लेकर आप इसमें लगा लें। इस डिवाइस को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके इलाके में बिजली नहीं होती तो फिर आप डीसी इन्वर्टर से तारे इसमें लगा लो। अगर आपके इलाके में बिजली होती है तो कोशिश करें कि बिजली के तारे आप इसमें लगाएं। इसका खर्चा इतना नहीं होता, बस इसने जो है आपका डिवाइस सुबह टाइम पे ऑन करके और शाम को टाइम पे ऑफ करना होता है। तो चलिए मैं इस पेपर के जरिए आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, तो आप लोगों ने उस तरीके से इसका वायरिंग कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रा और करना है। ये है हमारा वापडा का मीटर, ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आसान डायग्राम बता देता हूँ। आप लोगों ने सेटिंग तो सारा सीख लिया होगा। हमारे पास ये जो रिले है इसमें हमारे पास टोटल 8 पॉइंट है, 2 ऊपर है, 2 नीचे है, 2 सेंटर में है, 2 पीछे है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों के घर में वैसे भी मैनुअल चेंज ओवर तो लगा होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसका वायरिंग बिल्कुल सेम इसी के साथ करना है। तो ये हमारे पास जो लोकल इन्वर्टर है, इससे हमारे पास जो 2 तारें आ रही हैं, एक न्यूट्रल होगा, एक फेज होगा। तो इसका जो न्यूट्रल वाला तार है इसको हमने लेके और रिले के इस पॉइंट के साथ लगा देना है, ठीक हो गया। रिले में हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक ये है, और इससे जो है हमने फेज तार ले लेना है, इसको हमने लाके इस पॉइंट के साथ लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो वापडा वाला फेज है, इससे हमने एक तार ले लेना है और इसको हमने रिले के इस पॉइंट के साथ लगा देना है, और इससे जो है हमने न्यूट्रल तार ले लेना है और इसको हमने इस पॉइंट के साथ लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास इस रिले में जो आउटपुट 2 तारें बचती हैं, इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने एक फेज ले लेना है, इसको हमने घर की तरफ लेके जाना है, और यहाँ से जो है हमने एक न्यूट्रल ले लेना है, इसको भी हमने घर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये हमारे घर की सप्लाई हो गई। तो अब हमारे पास इस रिले में 2 पॉइंट बचते हैं, ठीक है। इस रिले को ऑन ऑफ करने के लिए इसका हमने इस डिवाइस के साथ कनेक्शन करना है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर आपके इलाके में वापडा की बिजली नहीं जाती तो आप कोशिश कर लें कि इस डिवाइस का जो वेयरिंग है और इस रिले के इस पॉइंट का जो वेयरिंग है वो आप वापडा से कर ले, ताकि वापडा का जो बिजली है वो स्टेबल होती है, उसके ज़रिए आपका रिले भी ख़राब नहीं होगा और डिवाइस भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके इलाके में वापडा नहीं है, मतलब अगर आपके इलाके में वापडा नहीं है या ज़्यादा आती जाती है, इस जिसकी वजह से आपको ये ख़तरा हो कि यार बिजली जाएगी तो डिवाइस बंद हो जाएगा, तो फिर आप कोशिश करें कि आप इसका जो कनेक्शन है वो इन्वर्टर वाली बिजली से कर दें। तो इन्वर्टर ये होगा कि दिन को वैसे भी बिजली पैदा करेगा, तो साथ में आपका डिवाइस भी चलेगा और आपका जो ये सिस्टम है काम करेगा, क्योंकि ये बिजली के बगैर तो ये काम करता ही नहीं ये डिवाइस। तो क्या करना है कि अगर आपके इलाके में वापडा नहीं जाती तो फिर वापडा से कर दे, अगर आपके इलाके में वापडा जाती है तो फिर आप इन्वर्टर से करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इन्वर्टर का कनेक्शन करने का तरीका बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको वापडा से कनेक्शन करने का तरीका बताऊँगा, दोनों का मुख्तलिफ है। तो इस डिवाइस को हमने कैसे करना है, अगर हमने इस इन्वर्टर से जो है कनेक्शन करना है, हमारे इलाके में वापडा नहीं है या जाती है, लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो हमने इस इन्वर्टर से कैसे कनेक्शन करना है। इस रिले में ये 2 पॉइंट बचते हैं, तो यहाँ पे हमने इस न्यूट्रल से डायरेक्ट जो है इस पॉइंट को कनेक्शन दे देना है, ठीक है। ये हमारे यहाँ से डायरेक्ट हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने कैसे करना है, इसको हमने ऐसे करना है कि हमारा जो इन्वर्टर से फेज आ रहा है इसको हमने ऊपर वाले कनेक्शन पॉइंट को दिया है, इससे हमने नीचे को डायरेक्ट नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने एक जोड़ लगा के और इसको हमने ला के इसको हमने पॉइंट नंबर 4 डिवाइस में लगा देना है। पॉइंट नंबर 4 में लगा दिया है, फिर पॉइंट नंबर 3 से हमने तार ले लेना है और इसको हमने यहाँ पे लाके तो रिले के इस पॉइंट के साथ लगा देना है। तो ये हमारा इस इन्वर्टर से सारा कनेक्शन चलेगा। सुबह जो है ये इसी पे शिफ्ट करेगा और शाम को जो है ये फिर वापडा पे शिफ्ट करेगा। तो ये इस इन्वर्टर से काम करेगा। और आपके इलाके में वापडा नहीं जाती, आप कहते हो कि यार ये डिवाइस मैंने स्टेबल रखना है, वापडा से कनेक्शन करना है, तो सिंपल इस वापडा का जो न्यूट्रल पेज है इसका न्यूट्रल आपने डायरेक्ट लाके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, और ये जो डीसी इन्वर्टर वाला कनेक्शन है ये यहाँ से पहले काट देना है। ये इसके साथ दोनों लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आपने वापडा से करना है तो वापडा से न्यूट्रल लेके आपने रिले वाले जो सेंटर वाले ये वाला पॉइंट है इसके साथ लगा देना है वापडा का न्यूट्रल, और जो वापडा का फेज है इसको आपने ला के पॉइंट नंबर 4 में लगा देना है, और 3 नंबर उसी तरह ऑलरेडी लगा होगा। तो जब आपने यहाँ से फेज ला के पॉइंट नंबर 4 में लगाने हैं तो उस सूरत में भी आपने डीसी इन्वर्टर से यहाँ से काट देना है ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो वापडा से कुछ इस तरीके से आपका कनेक्शन होगा, लोकल इन्वर्टर से कुछ इस तरीके से आपका कनेक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारा जो है
हमें सिस्टम समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें यहाँ जो ये दो ऊपर वाले पॉइंट है, ये मैं आपको बताना भूल गया हूँ। इसको भी आपने, अगर आपने डीसी इन्वर्टर से चलाना है तो यहाँ से आपने फेज़ ला के और पॉइंट नंबर 3 के साथ लगा देना है, और यहाँ से जो है आपने न्यूट्रल का ज्वाइंट लगा के और इसको पॉइंट नंबर 1 के साथ लगा देना। सॉरी, पॉइंट नंबर 1 2 है, मैं 3 बोल गया हूँ गलती से। तो अगर आपने डीसी इन्वर्टर से लगाना है तो ये तरीका है। अगर आपने वापडा से लगाना है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ से जब आपने न्यूट्रल इधर करना है तो इस डीसी इन्वर्टर से काट देना है। अगर पेज इधर करना है वापडा से तो भी डीसी इन्वर्टर से काट देना है। और ये ऊपर वाले आपने अगर डीसी इन्वर्टर से लगाना है तो ये डीसी इन्वर्टर से लगा दो, अगर आपने वापडा से करना है तो डायरेक्ट वापडा से यहाँ तारे लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कनेक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिवाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि हलीम भाई, दिन को धूप कम होगा तो हम इसको वापडा पे कैसे शिफ्ट करेंगे? तो उसका जवाब ये है, इस डिवाइस में यहाँ पे जो मैनुअल बटन, इसके जरिए आप मैनुअल वापडा पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और मैनुअल इन्वर्टर पे दोबारा भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें एक मजे की बात है। और दूसरी मजे की बात यह है कि अब हम डीसी इन्वर्टर के लिए एसडीयू डिवाइस बनाने का भी सोच रहे हैं, जिसके जरिए क्या होगा, अगर दिन को धूप कम हो जाएगा तो आपका सारा लोड जो है वो बंद नहीं होगा। क्या होगा कि हम 2 हिस्सों में लोड डिवाइड करेंगे। दिन को अगर धूप कम हो जाता है तो आधा लोड बंद होगा और आधा कम लोड से भी चलेगा। तो जैसे ही धूप दोबारा ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा लोड भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा दिन में जो है इन्वर्टर ऑन ऑफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जो लोड है वो भी लगातार चलता रहेगा। तो अगर आपको अगली वीडियो भी देखनी है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पेज को लाइक कर दे और साथ में हमारा जो टिकटॉक अकाउंट है ये भी फॉलो कर दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आखिर में आपको बता देता हूं कि ये सारी चीजें आपको halimshop.com पे मिल जाएगी। नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है। कीमत सारे आपको जो है वहां से खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। अल्लाह हाफिज।